सभी को नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग को। जैसा कि राइटिंग स्किल्स में मैंने नोटिस राइटिंग का पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, यू कैन वॉच दैट। लेटर राइटिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। लेटर राइटिंग मतलब ये है क्या? तो लेटर राइटिंग इज ए स्किल विच कैन बी होन्ड बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। मतलब अच्छी प्रैक्टिस से इसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है। मैन लिव्स इन ए सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो ही नीड्स टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द फेलो ह्यूमन बींग्स। तो साथी मानव जो रहते हैं उनके साथ में उसे बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है। सो हिज कम्युनिकेशन मस्ट बी इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी वर्बल एंड रिटन। तो जो हमारी बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, दूसरे को पसंद आए, और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जिसका कोई असर हो जो बात हम कहें। चाहे वर्बल हो, वर्बल मीन्स जो बोल के कम्युनिकेशन होता है, रिटन जो लिख करके हो। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग लेटर्स। तो लेटर राइटिंग के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। द एजुकेटेड पीपल यूज़ द फुल ब्लॉक फॉर्म टू राइट अ लेटर। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो लेटर लिख देते हैं। ड्राफ्टिंग अ गुड लेटर इज़ लाइक डिजाइनिंग अ गुड ड्रेस। और एक अच्छा लेटर डिज़ाइन करना एक तरीके से है कि एक अच्छी ड्रेस को डिज़ाइन कर देना, इस तरीके का माना जाता है। एंड कंस्ट्रक्टिंग अ वेल प्लान्ड हाउस। अ पर्सनल लेटर बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ टॉक। आपका पर्सनल लेटर है जो आपके बातचीत का साधन बन जाता है। आप लेटर्स लिख के अपना कम्युनिकेशन जारी रख सकते हैं। सक्सेस इन लाइफ मेनली डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू राइट गुड लेटर्स। और जीवन में सफलता अच्छे लेटर्स पर लिखने पर निर्भर होती है। दिस अप्लाइज स्पेशली टू बिजनेस लेटर्स। और बिजनेस लेटर्स में भी है, मान लो बिजनेस आपको शुरू करना है, अच्छे लेटर्स लिखेंगे, आप अपनी बात ऐसे बोल पाएंगे जिसका सामने वाले को समझ में आए, वो इफेक्टिव भी हो, तो आपके लिए ये सक्सेस का भी कहीं ना कहीं माध्यम बनता है। लेटर्स आर सेड टू मेक और फॉर्चून। तो लेटर्स को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये भविष्य माने जाते हैं। अ गुड लेटर इज़ मच मोर दैन अ पीस ऑफ पेपर। मतलब ये एक अच्छा जो लेटर होता है, ये पीस ऑफ पेपर से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऑन विच सम वर्ड्स आर रिटन, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। लेटर मतलब हमने किसी पेपर पर लिखा लेटर, और उसमें जो वर्ड्स होते हैं केवल वही नहीं, मतलब एक जो पीस ऑफ पेपर होता है उससे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वाइल राइटिंग अ लेटर वन शुड कीप द फॉलोइंग फैक्ट्स इन माइंड। तो जब हम लेटर लिखें तो हमें ये किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बी पोलाइट, हम लोग विनम्र बने। यूज सिंपल लैंग्वेज। बी प्रिसाइज, मतलब फिक्स बोलें, मतलब जो भी कहना भाई। डोंट एक्जेजरेट, मतलब पेचीदा ना हो, कन्फ्यूजिंग बिल्कुल ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो सब कुछ। अब सीधा सा चलते हैं लेटर राइटिंग के बारे में, देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बी पॉजिटिव इन अप्रोच, जो भी बात कहें उसके बारे में हमें पॉजिटिव होना चाहिए। मेंटेन सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज बताएं, मतलब कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो जिस तरीके से अगर कोई काम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से जो आए उसी तरीके से लिखा होना चाहिए। यूज प्रॉपर फॉर्मेट, यूज प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड क्लोज। तो जिस तरीके से सैल्यूटेशन का मतलब होता है नमस्ते, राम राम, मतलब जो भी हम लोग ग्रीटिंग्स देते हैं वो रहता है। और लास्ट में क्लोजिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। लेटर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो लेटर्स की कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से आते हैं? ये इनफॉर्मल लेटर्स किन किन को लिखे जाते हैं? खासकर लेटर्स टू फ्रेंड्स, और लेटर्स टू ब्लड रिलेशन, लेटर्स टू अक्वाइंटेंसेस, जो भी आपके साथ रहते हैं या जो ब्लड रिलेशन में रिश्ते हैं उनको, या दोस्तों को लेटर्स लिखे जाते हैं, वो सब इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। और दूसरा टाइप है फॉर्मल लेटर्स। ये बिजनेस लेटर्स होते हैं, या लेटर्स टू अथॉरिटीज, मतलब कोई अथॉरिटी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके की कंपनी टाइप का वो सब अथॉरिटीज़ में आते हैं, तो उनको लिखना। या लेटर्स टू एडिटर, जो एडिटर मतलब संपादक होते हैं, चाहे किसी न्यूज़पेपर के, किसी मैगजीन के, तो उनको जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर्स कहे जाते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा डिफरेंस की। लेटर्स के 2 टाइप्स होते हैं और दोनों को मतलब उनमें भी कौन कौन से आते हैं, जो किन को लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी बात करेंगे इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब लेआउट कैसा होना चाहिए, मतलब जब लिखें हम लोग उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, रिसेंटली योर एग्जाम्स वर कंडक्टेड।
मतलब हाल फिलहाल में ही आपके एग्जाम्स हुए थे। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू हैव फेयर्ड इन योर एग्जामिनेशन। और मतलब आप बताइए अपने पिताजी को लेटर लिखते हुए कि मतलब कैसे आप अपने एग्ज़ाम दिया, कैसा रहा। यू आर रमनीक एंड रमा ऑफ हॉस्टल नंबर 1 सेंट कबीर पब्लिक स्कूल पानीपत। मतलब ये आपका स्कूल का एड्रेस है और आप अपने आप को मान लें कि रमनीक या रमा है। तो लिखते वक्त हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए, याद रखिए हेडिंग सबसे पहली जो हमारी आनी चाहिए वो सेंडर्स एड्रेस, मतलब हम लोग जो भेज रहे हैं उसका एड्रेस आना चाहिए। और जिसको भेज रहे होते हैं वो तो एक लिफाफा होता है, उसमें उसका डालते हैं एड्रेस जहाँ पर हमें भेजना है, ठीक है। तो सेंटर का एड्रेस डाल दें हॉस्टल नंबर 1 सेंट कबीर पब्लिक स्कूल पानीपत। और फिर नंबर 2 पे नीचे डालना चाहिए एक लाइन छोड़ करके डेट, किस डेट में लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये भी डाल दिया गया 28 मार्च 2024। अब सैल्यूटेशन आना चाहिए कि मतलब किस तरीके से सैल्यूट बोलें, मतलब ग्रीटिंग्स जो होते हैं। तो यहाँ पर डियर पापा से स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर अब देखिए बॉडी ऑफ द लेटर रहेगी ये, इसमें आपने लिखा हुआ है होप यू आर वेल विद मम्मी एंड निशा, मतलब आशा करते हैं कि आप मम्मी और निशा के साथ अच्छे होंगे। इन माई प्रीवियस लेटर आई रोट टू यू अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम्स। मैंने पिछले लेटर में आपको मेरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में लिखा था। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट माई एग्ज़ाम्स गॉट ओवर टुडे। अब मैं बहुत खुश हूँ आपको सूचित करके कि मेरी एग्ज़ाम्स आज ख़त्म हो गए हैं। द क्वेश्चन पेपर्स वर अ बिट डिफ़िकल्ट, मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स थे परीक्षा में वो डिफ़िकल्ट थे। हाउएवर फिर भी आई हैव क्रॉस चेक माई आंसर्स विद माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स के साथ में आंसर्स को मैंने क्रॉस चेक किया। दे से दैट आई हैव डन ऑल द पेपर्स क्वाइट वेल, और कहते हैं हमारे टीचर्स कि मैंने पेपर सारे अच्छे किए हैं। सो इसलिए आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। एंड नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू रिटर्निंग होम सून, और मैं अब घर जल्दी वापस आने के लेकर के इंतज़ार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड लव टू निशा, मेरे नमस्ते मेरी रिगार्ड्स मतलब बोल देना मम्मी को और बहुत सारा प्यार निशा को। योर्स अफेक्शनली रमनीक यहाँ पर डाल देना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस ये है, मतलब आपका योर्स अफेक्शनली इस तरीके से, और लास्ट में साइन भी आपको डालने होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए लेटर्स लिखते वक्त। अब एक और आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए आप लिखा है राइट ए लेटर टू योर एल्डर सिस्टर रिजाइडिंग एट गुड़गांव इन ऑर्डर टू विश हर ए स्पीडी रिकवरी फ्रॉम ब्रेक डाउन इन हेल्थ। यू आर स्नेह और स्नेहा, मतलब आपको लेटर लिखना है अपनी बहन जो रह रही है गुड़गांव में, कि वो जल्दी मतलब बीमार है तो जल्दी स्वस्थ हो जाए, उसको लेकर के लिखना है। आप अपने आप को स्नेह या स्नेहा मान लें। तो आपने लिखना है ABC अपार्टमेंट तिलक रोड न्यू दिल्ली। आप अपने ऊपर एड्रेस डाल दिया और नीचे एक लाइन छोड़ के आप एड्रेस डाल दीजिएगा 15 अक्टूबर 2024। अब जो भी डेट हो आप वो डाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है डियर दीदी, मतलब आई हैव लर्न फ्रॉम यू योर लेटर दैट यू हैड फॉलन अ विक्टिम टू डेंगू फीवर लास्ट मंथ। तो मुझे पता चला लेटर से कि तुम्हें डेंगू हो गया था पिछले मंथ। यू डिड अ गुड जॉब बाय एडमिटिंग योरसेल्फ टू नियर बाय हॉस्पिटल विद अ गुड रिप्यूट, मतलब अच्छे स्कूल में ही तुमने अपने आप को एडमिट करवा ली है, बहुत अच्छा किया। यू गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट देयर, और तुम्हें बहुत अच्छा इलाज भी वहाँ मिला। एंड हाउएवर इट टुक टाइम टू सबसाइड द फीवर, हालांकि फीवर को ठीक होने में टाइम भी लगा। नाउ यू हैव कम बैक होम, अब तुम घर पे वापस आ गए हो, अब फीलिंग बेटर, अच्छा लग रहा होगा आपको। गुड लक दीदी, मतलब आपको विश कर रहे हो, गुड इज अराउंड अस, यहाँ भी सब अच्छा। यू विल बी इन परफेक्ट हेल्थ वेरी सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। टेक ए ग्लास एंड 2 ऑफ ऑरेंज जूस एवरी डे, मतलब 1 या 2 गिलास रोज जूस की लें। लाइट एंड लिक्विड स्मेल लिक्विड डाइट्स विल हेल्प यू इन रिकवरी फास्ट, और जो लिक्विड फॉर्म्स में होती हैं चीज़ें जैसे दलिया, उस तरीके की जल्दी लें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऑल्सो टेक रेस्ट फॉर, और रेस्ट भी करें, आराम भी करें, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर आराम करें। इट विल नॉट बी डिजायरेबल फॉर यू टू ज्वाइन द ड्यूटी विदाउट गेटिंग फुली रिकवर्ड, और ये अच्छा भी नहीं होगा कि आप मतलब पूरी तरीके से ठीक हुए अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। सो बी केयरफुल ऑफ़ योर हेल्थ, और अपने ध्यान अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, केयरफुल रहें।
आई विश योर स्पीडी रिकवरी, और मैं आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि जल्दी आप ठीक हो जाएं। ऑल द बेस्ट, योर्स स्नेहा। अभी एक और आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग, लिखा हुआ है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू बाई यू अ साइकिल। आपको एक लेटर लिखना है अपने पिताजी को, जिसमें आपने पिताजी से बोलना है कि मुझे साइकिल खरीद दीजिए। तो एड्रेस लिखा हुआ है 70 शास्त्री नगर भिवानी, ये बिल्डिंग मतलब एड्रेस है। 25 अप्रैल 2024 आपने लिखना हुआ है। 25 अप्रैल के बाद में डियर पापा से शुरू किया, एक लाइन के नीचे आप लिखेंगे फिर यहाँ पर यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव सिक्योर्ड 86% मार्क्स इन क्लास 8। मतलब आप बता रहे हैं अपने पापा को कि आपको जान करके खुशी होगी कि मैंने क्लास 8 में 86% नंबर पाए हैं। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस दैट इफ़ आई सिक्योर गुड मार्क्स, मतलब आपको प्रॉमिस याद दिलाते हुए मैं दिलाना चाहूँगी कि मुझे अगर मैं अच्छा नंबर लाऊंगी, गुड मार्क्स, यू विल गेट माई बाइसाइकिल, तो तुम मुझे एक साइकिल खरीदोगे। नाउ द टाइम हैज़ कम, अब वो समय आ गया है। सो प्लीज़ डू लेट मी हैव अ साइकिल इन दिस समर वेकेशन, और इस समर वेकेशन में साइकिल मुझे दिलाइए। इट विल सेव माई प्रीशियस टाइम, और इससे मेरा समय भी बचेगा। आई वॉन्ट टू डिवोट मोर एंड मोर टाइम टू माई स्टडीज़, और मैं अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडीज में लगाना चाहता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड ईगरली टू हैव माई वेरी फर्स्ट बाइसाइकिल, और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से कि अब मुझे कब मेरी पहली साइकिल दिलवाएंगे। योर अफेक्शनली परवेश। ये रहा। थर्ड क्वेश्चन आपके साथ है, ये शेयर कर रहे हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द एनुअल प्राइज गिविंग फंक्शन ऑफ योर स्कूल। मतलब आपको स्कूल में प्राइज गिविंग फंक्शन है एनुअल, तो उसको अपने दोस्त को बताना है। तो एड्रेस लिखा हुआ है 514 मॉडल टाउन रोहतक, 16 फरवरी 2024। माय डियर रमेश, ये आपके दोस्त हो सकते हैं। द एनुअल प्राइज गिविंग फंक्शन इन अवर स्कूल बाय हेल्ड 4 PM स्टरडे, मतलब कल हमारे स्कूल में प्राइज देने वाला फंक्शन जो है 4 बजे हुआ था कल। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रेसिडेंट ओवर इट एज द चीफ गेस्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो आए हुए थे वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे। इट वाज हाईली कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग फंक्शन, बहुत ज़्यादा रंगारंग और इंटरेस्टिंग फंक्शन था ये। लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड, और बहुत पहले ही आ गए थे चीफ गेस्ट। द स्कूल हॉल वाज पैक्ड विद द गेस्ट्स एंड स्टूडेंट्स, और जो हॉल था स्कूल का उसमें मेहमान और स्टूडेंट सब भरे हुए थे। ऑल स्टूड अप एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द चीफ गेस्ट, और सब लोग खड़े हुए थे चीफ गेस्ट के सम्मान में। अवर प्रिंसिपल देन रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज़, और फिर उसके बाद हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ा था, जो स्कूल की एक्टिविटी जो उनको पढ़ा था। देयर आफ्टर द प्राइजेज वर गिवन अवे, फिर उसके बाद प्राइजेज दिए गए थे। आई गोट अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ एकेडमिक प्राइज, और मुझे एकेडमिक प्राइज के तौर पर एक बुक्स का सेट मिला। देन स्टार्टेड द कल्चरल प्रोग्राम, फिर उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द चीफ गेस्ट, एक पैराग्राफ छोड़ दिया, दूसरा लिखा हुआ एक लाइन छोड़ दी। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड हिज स्पीच, फिर चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने अपनी स्पीच दी। he advised us to do our best in life, और उन्होंने हमें सलाह दी कि हम अपना जीवन में सबसे अच्छा करें। our वाइस प्रिंसिपल thanked the चीफ गेस्ट, और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल उन्होंने चीफ गेस्ट का उनका थैंक यू बोला, उनको थैंक यू दिया, धन्यवाद दिया, एंड और गार्जियंस को भी। आफ्टर द नेशनल एंथम, फिर नेशनल एंथम के बाद द फंक्शन केम टू एंड, फंक्शन लगभग खत्म होने की कार पे था। वी इंजॉयड द फंक्शन वेरी मच, और इस फंक्शन को हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। विद रिगार्ड चंदलम, योर्स सिंसियरली पार्थ। एक और क्वेश्चन है आपके साथ, लास्ट क्वेश्चन है ये जो शेयर कर रहे हैं। योर डैड हैज़ शिफ्टेड टू पुणे टू जॉइन हिज न्यू जॉब, अब आपके पिताजी मतलब नई जॉब के लेकर के पुणे में शिफ्ट हो गए हैं। यू आर द ओनली वन मेल मेंबर इन द हाउस, और आप अकेले घर में बचे हैं मेल मेंबर घर में। टू लुक आफ्टर योर सिस्टर एंड मदर, अपनी मम्मी का और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए। राइट ए लेटर टू योर डैड गिविंग हिम होम न्यूज़, और अपने घर के बारे में बताइए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने पापा को न्यूज़ देनी है, मतलब आपको समाचार देनी है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, जो भी है। तो 12th बी जयपुर रोड आगरा, 8 जनवरी 2024। डियर डैड, मतलब पापा, इट इज़ हार्डली अ वीक सिंस यू लेफ्ट अस, मुश्किल से 1 वीक हुआ है आप यहाँ से चले गए हो। वी मिस यू सो मच, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। आई फील लाइक एन ऑफन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अनाथ हो गया हूँ। कन्फ्यूज एंड वेरी, कन्फ्यूज हूँ, थका हुआ हूँ।
एनी वे यू नीडंट वरी, लेकिन फिर भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आई विल सून रिकवर एंड बिकम नॉर्मल, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, नॉर्मल भी हो जाऊँगा। मॉम इज़ मच बेटर नाउ आफ्टर हर अटैक ऑफ फ्लू, और मम्मी को फ्लू हो गया था, उसके बाद वो भी ठीक हैं अब। सी हैड इंगेज्ड डोमेस्टिक हेल्प, और वो घरेलू हेल्प में इंगेज रहती हैं। अ गर्ल टू डू ऑड जॉब्स, एक लड़की को अच्छी जॉब्स करवाने में। सोनिया समटाइम्स फील्स लो एंड अलोन, सोनिया को भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, बट इट इज़ ओनली पासिंग फेस, लेकिन ये गुजर जाएगा फेस। आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली एंड डूइंग होमवर्क विदाउट फेल, और मैं अपना स्कूल रोज जा कर के होमवर्क भी सही से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी हैव पेड द हाउस टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, और मैंने मतलब घर का और बिजली का बिल चुका दिया है। ऑल इज़ वेल, और सब कुछ ठीक है। एंड होप दैट यू टू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, और आशा करते हैं तुम भी बहुत अच्छे होगे। राइट टू अस एवरी वीक एंड डोंट अबाउट अस, डोंट वरी अबाउट अस, मतलब हर वीक लिखते रहिए लेटर्स, और हमारे बारे में, हम सब लोगों के बारे में चिंता मत कीजिए। योर्स अफेक्शनली सौरभ, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये सारे जो लेटर्स हमने शेयर किए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और बताना मत भूलिएगा आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।